नमस्कार दोस्तों। शुरू करने से पहले चलिए अपना पोजीशन जान लेते हैं। पहला, हम लोग जान चुके हैं कि ब्रेन का न्यूरोप्लास्टिसिटी बिहेवियर ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है हैबिट बनाने के लिए। दूसरा, ब्रेन को कौन कौन एक्शन को रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा ये हम लोग पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, एक्शन को हैबिट में बदलने का लॉजिकल मेथड भी हम लोगों को मिल चुका है। वो क्या था न, पहले विल पावर के जरिए प्लान बनाना है, फिर प्लान के हिसाब से एक्शन पे जुड़ जाना है। ज़रूरत हो तो आसानी के लिए गिफ्ट या रिवॉर्ड का यूज़ भी किया जा सकता है। इसी काम को बार बार रिपीट करते ही जाना है। इतना तक सारा वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो बाद में देख सकते हैं। अब सवाल ये रहा कि कितना दिन तक रिपीट करते जाना है। क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूर वीडियो का लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए, हमारा आज का डिस्कशन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन का इस रिसर्च पेपर से जुड़ा हुआ है। इसका भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे बताइए या खुद भी गूगल कर सकते हैं। लगभग 100 लोगों के ऊपर 3 अलग अलग हैबिट से रिलेटेड सर्वे किया हुआ इस रिसर्च पेपर का मानना है कि कोई भी एक्शन को हैबिट में बदलने के लिए ऑन एन एवरेज कम से कम 66 डेज तक उसी एक्शन को रिपीट करते ही जाना है। ये जानने के बाद आपको काफ़ी मुश्किल लग ही सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसको मोस्ट इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 3 पार्ट में बांट लेंगे, जिसका डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसके हिसाब से पहला 22 दिन तक आपका माइंड एग्जिस्टिंग पैटर्न को तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट 22 दिन तक नया पैटर्न बनाना शुरू कर देता है। लास्ट 22 दिन तक उसको और भी स्ट्रांग बना के ऑटोमेशन पॉइंट में पहुंचा देता है। चलिए थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं फेज़ 1 में होता क्या है और इसको डिस्ट्रैक्शन ही क्यों कहा जाता है। सुबह सुबह टाइम पे ना उठ पाना अगर आपका बैड हैबिट बन चुका है तो वजह यही है कि आपका ब्रेन इससे जुड़े पैटर्न को ऑलमोस्ट परमानेंटली सेव कर लिया है। अभी आप सुबह उठने चाहेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा एनर्जी लगा देगा अपना पुराना पैटर्न को हावी रखने के लिए। आपको इससे ज़्यादा एनर्जी का प्रयोग करना है, यानी ब्रेन को नया पैटर्न फॉलो करने पे मजबूर कर देना है, जैसे रॉकेट या मिसाइल पे किया जाता है। पहला कुछ टाइम जितना एनर्जी लगता है रॉकेट लॉन्च होने पे, उससे कई गुना कम एनर्जी लगता है ऑर्बिट पे घूमने के लिए। ऐसे क्यों? क्योंकि मिसाइल या रॉकेट जितना ऊपर जाना चाहता है, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको उतना ही पीछे खींचता है। जब रॉकेट इस फोर्स को ओवरकम कर लेता है तभी ना वो पृथ्वी से बाहर जा पाता है। उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं ना। उसी तरह आपको भी ब्रेन को हराने वाला एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करना है। शुरू शुरू में आपको बहुत चैलेंजिंग लगेगा, बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको थोड़ा बहुत टॉर्चर जैसा भी फीलिंग आ सकता है, इतना कि आपको सब कुछ छोड़ के हार मान लेने का भी बहुत मन करेगा। लेकिन घबराना नहीं है, ये सारा पूरा प्रोसेस का ही नॉर्मल पार्ट है। आप कंटिन्यू करते जाइए, धीरज रखिए, आप बहुत जल्दी फेज़ 2 पे पहुंच जाएंगे। चलिए फेज़ 2 में क्या होता है देख लेते हैं, मतलब इंस्टॉलेशन पार्ट क्या है। इस फेज में बहुत ही अद्भुत चीज़ें होने को है। आपको लगेगा सब कुछ खिचड़ी जैसा बन रहा है, बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, स्ट्रेस भी फील होगा, फ्रस्ट्रेटेड भी लगेगा और भी ज़्यादा मन करेगा काम ना करने का। बीच बीच में डर भी लग सकता है, जो कि ब्रेन से कॉर्टिसोल रिलीज होने की वजह से होता है। इतना सारा चीज़ों पे आपका बहुत एनर्जी निकल जाता है, आपको बहुत टायर्ड फील होता है। लेकिन यही पूरा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इतना सारा स्ट्रगल के बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका ब्रेन मजबूर हो जाता है नया न्यूरल पाथवे फॉलो करने के लिए, जिसको हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि टूटा फूटा घर का रिनोवेशन चल रहा है, रिनोवेशन कंप्लीट हो गया मतलब नया हैबिट लगभग इंस्टॉल हो ही गया। ये सब काम लगभग 22 दिन तक चलता है। चलिए फेज़ 3 पे, जो कि है इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका सारा चीज़ जुड़ने वाला है एक साथ। आप लगभग जीत चुके हैं। इस फेज पे आपका सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह आने वाला है। आपका माइंड अभी धीरे धीरे आपको सपोर्ट करने लगेगा। लगभग 22 दिन काम को रिपीट करने के बाद ये आपका नॉर्मल बिहेवियर का हिस्सा जैसा बन जाता है। आप ऑटोमेशन पॉइंट में पहुंच जाते हैं और आपको सुबह उठने पे कोई दिक्कत नहीं होता है।
सुबह उठ जाना ऑलरेडी आपका सेकेंड नेचर बन चुका है। यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, जिस विल पावर के साथ आप इतना दूर आए हैं, अभी उस विल पावर को यूज़ किए बिना ही आप सुबह उठ सकते हैं। मतलब इस हैबिट के लिए आपका विल पावर का और ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। ये विल पावर अभी बिल्कुल फ्री है। इसको आप कोई भी नया हैबिट बनाने के लिए फिर से यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला तो रेडी ही है ना। नया हैबिट जो भी अपनाना चाहते हैं उसके लिए आप अपना विल पावर को यूज़ कीजिए और खुद का बेटर सेल्फ को अंजाम दीजिए। आज का प्रयास इतना ही तक। पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए नया हैबिट बनाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और इसी तरह लाइफ चेंजिंग आर्टिकल पे तुरंत अपडेट पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।